हेलो ट्रेडर्स, आज का वीडियो एक छोटे से टॉपिक के ऊपर है कि अगर हम हर महीने कुछ पैसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो उसे किस तरह से मैनेज करना चाहिए। एक्चुअली एक कमेंट आया था ट्विटर के ऊपर कि अगर हम 5% पर स्टॉक एलोकेशन फॉलो करते हैं, यानी कि हमारे पास लगभग 20 स्टॉक्स रखते हैं, तो हर महीने सैलरी से जो नया पैसा ऐड करते हैं उसे कैसे इन्वेस्ट करें, क्या सभी स्टॉक्स में बराबर पैसे डालें। तो अगर आपके मन में भी यही सवाल आया है तो अगले 5 मिनट में आपको पूरा कंसेप्ट में क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि 5% रूल होता क्या है। देखिए, 5% रूल का मतलब ये नहीं है कि हर बार इन्वेस्टमेंट करते समय सिर्फ 5% का पैसा इन्वेस्ट करना है। इसका मतलब ये है कि आपके पूरे पोर्टफोलियो में किसी भी एक स्टॉक का वेटेज लगभग 5% होना चाहिए। यानी कि अगर 5% एलोकेशन रखते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में अप्रोक्सीमेटली 20 स्टॉक्स होंगे। अब देखते हैं कि मंथली इन्वेस्टमेंट में इसे प्रैक्टिकली कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जांपल के साथ समझेंगे। मान लीजिए मेरे पास 10 लाख का पोर्टफोलियो है और मैंने 20 अच्छी लार्ज कैप क्वालिटी कंपनीज सिलेक्ट करके रखी है मेरे पोर्टफोलियो में। अभी मैंने ना ये एग्जांपल समझने के लिए सभी का जो अमाउंट है वो सेम रखा है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होगा क्योंकि हर स्टॉक की स्टॉक प्राइस अलग अलग होती है। लेकिन हमें समझने में आसानी रहे इसके लिए मैंने सबका जो एलोकेशन है वो 50% रखा है। राइट, तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ऐसे करके 20 स्टॉक्स है मेरे पोर्टफोलियो में और हर स्टॉक में 50,000 अभी मैंने इन्वेस्ट किया है। राइट, तो मेरा टोटल पोर्टफोलियो है 10 लाख का। अब ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि मेरा पोर्टफोलियो में 5% एलोकेशन है। राइट, तो अब तक ये इजी है। अब अगले महीने मेरी सैलरी आती है। अब मान लीजिए अगले महीने मुझे सैलरी मिली और मैं 50,000 इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या मैं सभी 20 स्टॉक्स में इक्वल डाल दूं, मतलब सब में मैं 2,500 पैसे डाल दूं। तो पहली नजर में हमें यही लगता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिछले पूरे एक महीने में मार्केट बहुत बदल चुका है। कुछ स्टॉक्स ऊपर चले गए हैं, कुछ नीचे आ गए हैं और कुछ लगभग वहीं पे है। तो अभी जो हमारा पोर्टफोलियो है, जब भी मुझे पैसे ऐड करने हैं तब वो कुछ ऐसा दिखता होगा। राइट, रिलायंस का जो करंट वैल्यू है वो 56,000 तक पहुंच गया होगा, टीसीएस का 53,000, आईसीआईसीआई बैंक का 47,000, आईटीसी का 45,000। मतलब कि ऐसा कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा मेरे पोर्टफोलियो में। राइट, कुछ इस तरह से वो दिखेगा। अब अगर मैं सभी में बराबर पैसा डाल दूं तो रिलायंस जो कि पहले से ओवरवेट है वो और बढ़ जाएगा, जबकि आईटीसी और आईसीआईसीआई बैंक आप देखोगे तो वो अंडरवेट स्टॉक्स हैं, वो पीछे ही रह जाएंगे। यानी कि मेरा जो एलोकेशन है पर स्टॉक वो बिगड़ना चालू हो जाएगा। तो अब सही तरीका क्या है? तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा नया पोर्टफोलियो है उसका वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालते हैं? तो देखिए, पहले मेरा पोर्टफोलियो कितना था? 10 लाख का पोर्टफोलियो था। अब मुझे फ्रेश इन्वेस्टमेंट मतलब के सैलरी आने के बाद मुझे और 50,000 ऐड करने हैं। तो मेरा नया पोर्टफोलियो है, रिवाइज पोर्टफोलियो, वो कितने का होगा? 10,50,000 का। अब 10,50,000 के 5% हम निकालेंगे तो वो होगा 52,500। यानी कि अब हर स्टॉक का आइडियल एलोकेशन लगभग 52,500 का होना चाहिए। राइट, चलो अभी हम कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए, रिलायंस का वैल्यू था हमारा 56,000 का करंट वैल्यू है। अब मुझे मेरी जो एलोकेशन मेथड है उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से कितना होना चाहिए? 52,500, जबकि यहाँ पे 56,000। तो अब उसमें मुझे कुछ नहीं करना है। राइट, ये स्टॉक के अंदर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एचडीएफसी बैंक का देखिए तो वो मेरा अभी का करंट वैल्यू है 49,000 और मुझे कितना रखना है आइडियल? 5% के हिसाब से 52,500। तो मुझे इसमें बाइंग करनी पड़ेगी। राइट, वो टारगेट वैल्यू से मैच करने के लिए। उसके बाद आईटीसी देखिए, आईटीसी का करंट वैल्यू सिर्फ 45,000 रह गया है और मेरा टारगेट एलोकेशन का कितना होना चाहिए? 52,500। तो ये स्टॉक जो है वो मेरा हाईएस्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए। सबसे पहले मैं इसमें पैसे डालूंगी। कितने पैसे डालूंगी? जहां तक मेरा 52,500 उतना एलोकेशन ना हो जाए उतना मुझे इसमें डालना पड़ेगा। तो आप समझ गए? इस तरह से हमें पैसे इक्वली सब में नहीं डालने हैं। जो अंडरवेट हो गया है उसमें ज्यादा डालेंगे और जो ओवरवेट है उसको स्किप करेंगे, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। अब अगर अगले महीने 1 लाख इन्वेस्ट करूं तो मान लीजिए
अगले महीने 50,000 नहीं, मुझे 1 लाख इन्वेस्ट करना है, तो अभी स्ट्रैटेजी बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं, बस हमारा टारगेट है वो बदल जाएगा। जो पोर्टफोलियो हमारा जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे जो 5% का अमाउंट है वो भी बड़ा होगा, लेकिन प्रिंसिपल हमारा सेम ही रहेगा। सबसे पहले जो भी अंडरवेट स्टॉक्स होंगे उसमें हम बाइंग करेंगे, ओवरवेट में कुछ नहीं करेंगे। अब ये क्वेश्चन आता है कि तो फिर नया स्टॉक कब खरीदे, राइट? तो देखिए, अगर आपके पास पहले से 20 अच्छे बिजनेसेस है तो सिर्फ इसलिए नेक्स्ट स्टॉक मत खरीदिए कि इस महीने हमारी सैलरी ज्यादा आई है। पहले जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें एलोकेशन जहाँ पे कम है वहां पे उसको टारगेट के करीब लाइए। नया स्टॉक हमें तभी खरीदना है जब आपको एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से बेटर अपॉर्चुनिटी अगर कोई मिलती है, राइट? अब यहाँ पे एक और प्रैक्टिकल सिचुएशन आती है। अब मान लीजिए कि कुछ महीनों बाद मेरे कुछ स्टॉक्स में अच्छा प्रॉफिट हो गया और मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मेरे आगे दो सिचुएशन होगी, दो सिनेरियोज होंगे। सिनेरियो नंबर 1 कि मैंने प्रॉफिट को विड्रॉ कर लिया, तो अगर प्रॉफिट मेरे बैंक अकाउंट में निकल गया तो वो पैसे अब पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है, इसलिए अगली बार एलोकेशन की जब हम कैलकुलेशन करेंगे वो टाइम पे सिर्फ जितना पोर्टफोलियो में अमाउंट बचा है, जितना हमारे डीमेट में पैसा पड़ा है उसी को हम ऐड करेंगे। यानी कि अगर पोर्टफोलियो 12 लाख का था, 12 लाख का था और 2 लाख का प्रॉफिट मैंने निकाल लिया, तो अब एलोकेशन 10 लाख के हिसाब से होगी। सिंपल। अब सिनेरियो नंबर 2 कि प्रॉफिट को अगर हम री इन्वेस्ट करते हैं, राइट, हमने प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं किया और उसी पोर्टफोलियो में दोबारा इन्वेस्ट कर दिया, तो अब वो पैसा भी पोर्टफोलियो का हिस्सा बन गया है। मान लीजिए कि पोर्टफोलियो 10 लाख से बढ़ के 12 लाख हो गया। अब अगर आप 5% रूल फॉलो करते हैं तो हर स्टॉक का टारगेट एलोकेशन अब कितना होगा? 12 लाख का 5%, मतलब कि 60,000 हो जाएगा। यानी अब टारगेट अपने आप बढ़ गया। अब जो भी स्टॉक्स 60,000 से नीचे है उसमें नया पैसा जाएगा और जो पहले से 60,000 से ऊपर है उन्हें कुछ समय के लिए हम एज इट इज छोड़ सकते हैं। तो चाहे पैसा सैलरी से आए, बोनस से आए, प्रॉफिट बुकिंग से आए, डिविडेंड से आए या किसी और सोर्स से आए, रूल हमेशा एक ही रहेगा। पहले पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू देखिए, फिर अपना टारगेट एलोकेशन निकालिए और उसके बाद नया पैसा उन्हीं स्टॉक्स में लगाए जिसका एलोकेशन टारगेट से कम है। और एक बात भी आप याद रखिए कि 5% कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है, ये सिर्फ एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क है। अगर आपको किसी बिजनेस पे ज्यादा कन्विक्शन है तो उसका एलोकेशन 8 to 10% भी हो सकता है, और अगर कन्विक्शन कम है तो 2 to 3% भी हम रख सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि आपके पास पहले से एक फिक्स्ड फ्रेमवर्क होना चाहिए और आप फिर उसी को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। तो आई होप कि ये मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, और जो लोग नए हैं जिनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था वो अब इसके बाद नहीं रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।